ये वही देश है बक्सर के डीएम आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पूरे जिले के तनाव नियंत्रण का जिम्मा जिनके पास था। परिवार में छोटी सी खटपट हुई और गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाकर के अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, आत्महत्या कर लिया उन्होंने। भारतीय प्रशासनिक सेवा डीएम साहब, कलेक्टर, ये क्या मूर्खता भारतवर्ष के ऊपर छाई है? ये कौन सी पढ़ाई है? ये कौन सी कॉन्वेंट संस्कृति है? गुरुकुल मिट गए, जिन गुरुकुलों में या कुंदेन्दु तुषार हार भवना, जिन गुरुकुलों में शिव के ऊपर में पढ़ाई होती, जिन गुरुकुलों में भगवान शंकर के ऊपर पढ़ाई होती, कृष्ण के ऊपर पढ़ाई होती, गीता पढ़ाए जाते, भागवत पढ़ाए जाते, उन शास्त्र के वचनों से हमें वंचित कर दिया गया। हाउ डू यू डू बाबा ब्लैक शिप, चनी चनी यस पापा, लिटिल शुगर नो पापा। ये तुम्हारी पढ़ाई है? हिंदुस्तानी हो, नाम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और आप अपनी इतिश्री कर ले रहे हैं कि हमने, हमारा बेटा तो जी हाई स्कूल पास हो गया, हमारी बिटिया तो जी 12th क्लास पास हो गई। उसको कोई ज्ञान भी है? उसको शास्त्र का कोई नॉलेज है? उसको शरीर से ऊपर उठने की कोई विद्या सिखाई है तुमने? शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, दैनात्मा, क्या ये सब पढ़ाइयां पढ़ाई तुमने जो हमारे शास्त्र में पढ़ाई जाती थी बच्चों को? जब हमारे यहां गुरुकुल था, उस स्वर्णिम काल को याद करो। जब हमारे यहां गुरुकुल था, उस गुरुकुल से जब बच्चे निकलते थे तो इस भारतवर्ष में एक बच्चा गुरुकुल से निकलता था तो लाखों लोगों को नौकरी देता था। आज इनके विद्यालयों से पढ़ के निकल रहे हैं और सड़कों पर नौकरी पाने के लिए डंडे के डंडे खा रहे हैं। ये तुम्हारा गुरुकुल है, ये तुम्हारी संस्कृति है, ये तुम्हारा भारत है। इसी भारत की परिकल्पना की थी लोगों ने। अब वृंदावन के बंदरों की तरह इधर उधर मत झांको, सामने देखो। जितने माता पिता हो सामने देखो। अब वृंदावन के बंदर बन गए, इधर उधर देख रहे हो। हमारा तो ऐसा है कि हम, देखो सामने देखो। तुम्हारे बच्चे भी तुमसे सवाल करेंगे, आज नहीं तो 2 पीढ़ियों के बाद करेंगे कि जब सब जगह से अनाचार मचा था, अत्याचार मचा था, सब जगह तुम देख रहे थे कि श्रद्धा काटी जा रही थी, देख रहे थे लोग बर्बाद हो रहे थे, तब भी तुमने हमें किसी गुरुकुल में, किसी गुरु के सानिध्य में रह करके हमारे भागवत और रामायण की पढ़ाई हमें क्यों नहीं करवाई, जिससे मैं भी मां जानकी और सीता और राधा रानी की तरह बन पाती, उमा की तरह बन पाती। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे क्या जवाब दोगे? बोलो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? तुमको इंटर पढ़ाया था, तुमको साइंस पढ़ाई थी, तुमको कॉमर्स पढ़ाया था, तुमको आर्ट्स पढ़ाए थे, तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया था, लेकिन हाउ टू मेंटेन देयर स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज देयर स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज देयर सॉरोज एंड कैलेमिटीज, कब पढ़ाए, कहां पढ़ाए, किसने पढ़ाया, किसने दी वो संस्कृति की शिक्षा उनको? इसलिए विद्या 2 तरह के होते हैं। एक जीविका की विद्या जो तुमको अर्थ कमाना सिखाती है, और एक होती है जीवन की विद्या जो तुम्हें जीवन का अर्थ सिखा देती है कि जीना कैसे है। एक सिखाती है हाउ टू अर्न मनी, एक सिखाती है हाउ टू लर्न मनी। तुमने अर्न मनी तो सिखा दिया, लेकिन मनी पढ़ने का चरित्र तुमने नहीं सुनाया। और कहते हो आई लव यू माई सन, माई डॉटर, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। बच्चे, ये तुम्हारा प्यार है, ये तुम्हारी संस्कृति है। उसे ज्ञान नहीं है कि शरीर से बड़ा कुछ होता है। उन्हीं कॉलेजों में, उन्हीं स्कूलों में, जेंट्स ब्यूटी पार्लरों में जाकर के बाल कटवा करके, अपने शरीर के आकर्षणों में उन्हें फंसा करके, जिस बच्चे के ऊपर तुमने अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा दी, जो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, उसे ही कोई उठाया ले गया और वो तुम्हारी भी बात नहीं सुनता। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, दूसरे के होते होंगे मम्मी, पर ये बहुत अच्छा है। ये विद्या है तुम्हारी। और आप जाकर के पड़ोसियों के साथ दुख रोते हो, हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता, तुम सुनने के योग्य छोड़े हो। हमारी बेटी हमारी बात नहीं सुनती, तुम सुनने के योग्य छोड़े हो। 9 महीने तक जब तुमने गर्भ में रखा था, उस 9 महीने में तुम्हारा जो चिंतन होता, तुम्हारा बच्चा वैसा ही पैदा होता। दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक यही कहेगा, आई एम लिटरेट पर्सन, आई एम डॉक्टर। दाढ़ी बढ़ा के कोई आकर के तुम्हारे पास तुम्हारी दक्षिणा के लिए नहीं बैठा।
तुम जितना पढ़ाओगे अपने बच्चों को उतना पढ़ा के मेरे गुरु ने मुझे बिठाया होगा। कौन सी पढ़ाई, कौन सी कमाई, जहां मां बाप को मां बाप नहीं समझते बच्चे। बच्चा अमेरिका तो तुम यहां पड़े हुए हो। जरा याद करो उस प्राचीन संस्कृति को, जब सारे परिवार एक साथ रहते थे, आनंद होता था। होली दीपावली दशहरा में नहीं, रोज होली दीपावली दशहरा होती थी। अब तो होली दीपावली दशहरा छोड़ो, मुंबई का वो कांड याद करो जब लाश सड़ गई उस मां की और बेटा 6 महीने के बाद आया और फ्लैट खोला, तब पता चला मां कंकाल हो गई है। उसके लिए पैदा किया था, अमेरिका भेजा था अपने बेटे को। ये क्या जिंदगी है, ये कौन सी दुनिया है, क्या सिखा रहे हो? और आज जो तुम्हारा हालत हुआ है वही तुम्हारे बच्चे का होगा, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को वैसे ही पालेंगे। आज जो तुम दुख पा रहे हो, जो तुम कष्ट पा रहे हो, जो तुम तकलीफें पा रहे हो, अकेले में रह रहे हो, वही तुम्हारे बच्चों को भी मिलेगा। जो दर्द तुम्हें मिल रहा है वही दर्द उन्हें भी देना चाहते हो। और ऊपर से कहते हो मेरे संतान हैं, ऊपर से कहते हो मैं इन्हें प्रेम करता हूं, ऊपर से कहते हो मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। ये कलेजे के टुकड़ों को यही शिक्षा दे रहे हैं। कलेजे को टुकड़े तुम्हारे पास रहे हैं। वृद्धावस्था में मां बाप की सेवा करें। एक पुत्र एक पुत्री के लिए इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? बेटा उसी घर में है। ये मां लोग ही ज्यादा जिद करती हैं, नहीं नहीं नहीं, इसको बाहर भेज दो, इसको पुणे भेज दो, इसको मुंबई भेज दो, इसको अमेरिका भेज दो। तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है? तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें कुछ पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, समझाया नहीं? पीढ़ियां बिगड़ गई। मैकोले की शिक्षा व्यवस्था आकर के, जिस देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग सनातनी रहते हो, वहां उनका एक बोर्ड नहीं है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अंग्रेजों की दी शिक्षा व्यवस्था पर पलते हो, पढ़ते हो, कॉन्वेंट संस्कृति में पलते पढ़ते हो, और ऊपर से कहते हो मेरा भारत महान, मेरा देश महान। जहां के बच्चे अपनी मातृभाषा बोल नहीं पाते, मेरा भारत महान। कैसा महान, किस बात का महान?